Hello my dear students, welcome to all of you. Welcome to Vidyaradhan Academy, Latur. So, आज हमें डिस्कस करेंगे बेटा PYQ series, whatever questions were coming in chemical equilibrium topic. Okay ना? So very important topic NEET के point of view में. Okay, very important topic है बेटा. Totally हमें chemistry में देखेगा तो chemical equilibrium, thermodynamics and electrochemistry ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है व्हेन यू सी इन फिजिकल केमिस्ट्री. ओके ना बेटा. सो इसमें केमिकल और आयनिक दोनों मिलके इक्विलिब्रियम टॉपिक में है बेटा. ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें से एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस विल कम एंड मिनिट अराउंड 80% टाइम्स. ओके, तो वो 3 क्वेश्चंस दे सकते बेटा. तो इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बेटा. सो लेट अस डिस्कस इक्विलिब्रियम टॉपिक. टोटल इक्विलिब्रियम टॉपिक में से PYQ सीरीज बोलते पिछले 5 साल से जो क्वेश्चंस आए वो हमें डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन दिया गया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ये वैल्यू ऐसा दिया गया बेटा. और पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज. तो ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन क्या है? -RT ln K इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके ना बेटा. सो यहाँ पे -RT ln K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें यहाँ पे लिखना पड़ता. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो दिया ऑलरेडी, Kc वैल्यू दिया गया 2 × 10⁻13. तो ये जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर तो आएगा आंसर. वेरी सिंपल. तो माइनस वाले 2 ही ऑप्शन है और वो भी 2 × 10⁻13 यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट किया. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है. वेरी सिंपल. ओके, तो ऐसा हमें सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकेल हाइड्रोक्साइड. निकेल हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है किसके प्रेजेंस में? इन 0.1 मोलर NaOH. 0.1 मोलर NaOH. Given that ionic product is given already, ionic product of this or solubility product is 2 × 10⁻15. So हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा? सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर NaOH. तो इसके प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करना. सो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सॉल्युबिलिटी कैसा निकालना है? ओके, सो व्हेनेवर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है? उसका सॉल्युबिलिटी फर्दर रिड्यूस हो जाएगा विच इज हैविंग कॉमन आयन. तो कॉमन आयन इफेक्ट है ना इसमें. ये ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या ऐड कर रहे हैं? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हैं. दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो व्हेनेवर यू आर एडिंग टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इफ इट इज एडेड, तब क्या हो रहा है? देखो, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्दर रिड्यूस हो जाएगा. दैट इज ओनली कॉमन आयन इफेक्ट, राइट? सो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी क्या होगा? देखो, S डैश इज इक्वल टू KSP और KIP बाय C² होगा. इसका केस में C² होगा. क्यों बोलते हो? यहाँ पे निकेल हाइड्रोक्साइड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका सॉल्युबिलिटी को हमें S लेंगे बेटा. ओके, तो तब निकेल +2 आयंस रिलीज होते हैं और 2 OH- आयंस रिलीज होते हैं. तब ये दोनों का सॉल्युबिलिटी ऐसा रहेगा. हमें राइट. अब ये इन एब्सेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है. एब्सेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो KSP फाइंड आउट करो बोलते हो. इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन पावर 2 होगा. तो इसलिए SC × 2S, तो 4S³ हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट प्रेजेंस में क्या हो रहा है? देखो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का केस में क्या हो रहा है? देखो, इसका सॉल्युबिलिटी S डैश हो गया बेटा. इसका सॉल्युबिलिटी निकेल हाइड्रोक्साइड का इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. ओके, तो तब इधर देखिए 2 OH-, तो इसका क्या हो गया? 2S डैश हो जाता है. लेकिन यहाँ पे किस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस बढ़ेगा बेटा? यहाँ पे 0.1 मोलर NaOH है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- कितना हो रहा है? देखो, +C लिखना पड़ता है. +C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट. दैट इज व्हाट इज दैट? 0.1 है. तो तब ये 2S डैश + 0.1 क्या होगा? 0.1 ही होगा. क्यों बोलते हो? ये S डैश का वैल्यू बहुत कम रहता है. इसका सॉल्युबिलिटी फर्दर रिड्यूस होता ना. तो 2S डैश का वैल्यू बहुत कम रहेगा. तो 2S डैश + 0.1 विल बी इक्वल टू 0.1.
ओके तो दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस, 10 पावर माइनस 3 ऐसा है, इसका वैल्यू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 5 ऐसा वैल्यू रहते। तो इसको हमें 0.1 से कंपेयर कर तो 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 4 ऐसा ये जो वैल्यूज है वो सभी भी कम है ना, तो इसीलिए इसको हमें अप्रोक्सीमेटली 0.1 को इक्वल किए। अब इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है देखो, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल प्लस 2 बोलते S डैश इंटू ये क्या हुआ था 0.1 स्क्वेयर हुआ था। ये देखो इसका सॉल्युबिलिटी, इसका कंसंट्रेशन 0.1 हुआ एंड यहाँ पे तो सामने कोएफिशिएंट 2 है ना, तो इसलिए स्क्वेयर लिखा। तो C स्क्वेयर मतलब क्या है बेटा 0.1 स्क्वेयर है। देन S डैश इसका अब ये KSP, ये इस KSP का मतलब क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और निकेल हाइड्रोक्साइड का KSP और ये भी निकेल हाइड्रोक्साइड का KSP है, तो दोनों भी सेम ही रहते ना, तो उसका ही KSP इवन यू ऐड NaOH, एडिशन ऑफ NaOH के बाद भी KSP का वैल्यू चेंज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा नहीं, चेंज होगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर, इट डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर, है ना। तो अब तुम्हें NaOH ऐड करने वजह से उसका KSP वैल्यू और ऐड करने के पहले KSP वैल्यू ये दोनों भी इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर रहा, ये पहले ऐड करने के पहले, और ऐड करने के बाद क्या हुआ 0.1 इंटू स्क्वेयर ऐसा हुआ, तो तब ये दोनों इक्वल कर दिया, तो इसको मैं इधर लिखाया। तो ये S डैश का मतलब क्या है बेटा, इसका सॉल्युबिलिटी है, तो 0.1 स्क्वेयर एंड KSP वैल्यू व्हाट इज गिवन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन 2 इंटू 10 पावर माइनस 15 बाय 0.1 स्क्वेयर। तो कितना आ गया देखो बेटा आंसर 2 इंटू 10 पावर माइनस 13। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9। तो इसका pH दिया गया, तो pH दे तो POH कितना होगा, pH दे 9 दे तो POH कितना होगा 5 होगा, क्यों बोलते pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 है। ओके हाँ, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP कितना है कि पूछ रहा है इसमें, तो KSP हमें फाइंड आउट करना है, तो हाउ टू फाइंड आउट दैट, लेट अस सी। KSP को फाइंड आउट करने के पहले सॉल्युबिलिटी कितना है कि फाइंड आउट करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जनरली अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है समझो, तब ये कैल्शियम प्लस 2 का और OH माइनस का ये दोनों का सॉल्युबिलिटी, इसका S हो तो इसका 2S हो जाता, नहीं तो इसका सॉल्युबिलिटी S हो तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 S होगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा 2S होगा। लेकिन इधर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना दिया, फ्रॉम दिस POH इज इक्वल टू 5 हो तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया 10 पावर माइनस 5 हो गया ना, 10 पावर माइनस 5, तो 2S इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 5, देन S इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 पावर 5, तो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 हो गया, नहीं 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 5। देन इसको ये है सॉल्युबिलिटी, हमको क्या पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो KSP फॉर दैट तो क्या हो रहा है बेटा 4s³ फार्मूला, इसी टाइप का 1:2 टाइप का, ऐसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होगा 4s³ होगा। ये तो हमें फिर से फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, बोल के मैं फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ। और ये S वैल्यू कितना है 1/2 इंटू 10 पावर माइनस 5 होल क्यूब है, तो ये माइनस 15 हो जाएगा ये, एंड 1/8 हो जाता, तो 1/2 इंटू 10 पावर माइनस 15 हो गया। तो आंसर क्या हो रहा है देखो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 15, दिस इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल मेक बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन किससे बन सकता है, तो बफर सॉल्यूशन बनना बोल तो वो एसिडिक बफर होने दो, बेसिक बफर होने दो। एसिडिक बफर का केस में एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा रहना, ओके जनरली वीक एसिड यूज करते हैं हम, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये बफर सॉल्यूशन है, नहीं तो वीक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड हमें यूज करते हैं, दैट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन के केस में क्या यूज करते हैं हम, बेसिक वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा ऑप्शन 4 में, ओके यहाँ पे 0.1 मोलार अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, और ये क्या है देखो 0.1 मोलार HCl है, तो वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बेसिक बफर बनेगा नहीं, यस बनेगा। सो अब देखना पड़ता है हमें किसका अमाउंट ज्यादा रहना है, बेसिक बफर बनना बोल तो बेस का अमाउंट ज्यादा रहना, तो बेस का अमाउंट इसमें देखो 200 ml 0.1 मोलार, ये क्या है बेटा 100 ml 0.1 मोलार, सो किसका अमाउंट ज्यादा है इधर, तो बेस का ज्यादा है। लेकिन दूसरे ऑप्शन में देखो ये NaOH HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा बफर, नहीं बनेगा, और ये
वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे बनेगा। लेकिन ये 25 ml 0.1 मोलर है, ये 50 ml 0.1 मोलर है, तो इधर स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, वीक एसिड ज्यादा रहना। अगर तुमको वीक एसिडिक बफर सॉल्यूशन चाहिए तब किसका अमाउंट ज्यादा रहना है, वीक एसिड का अमाउंट ज्यादा रहना है। इसमें नहीं है, वैसा नहीं है, तो इसलिए आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें देखो, ये 100 ml 0.1 मोलर है, ये भी 100 ml 0.1 मोलर, तो दोनों भी सेम अमाउंट है, तो कैसा बफर सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा। सिर्फ साल्ट सॉल्यूशन, सोडियम एस्टेट का साल्ट सॉल्यूशन बनेगा बस। ओके, सो इसीलिए आंसर इज ऑप्शन डी है। ओके, तो ये 0.1 मोलर 200 ml है और ये 0.1 मोलर 100 ml है, तो ज्यादा ये अमाउंट है ना, तो तब ये दोनों रिएक्ट करके साल्ट बनने के बाद भी एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस है, तो वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट बन जाएगा। am I right? So 100 ml into 0.1 बोल तो 0.1, then this one will form 0.01, then 0.01 मोल्स ऑफ क्या बनता है बेटा, साल्ट बनता है। और ये कितना लेफ्ट रहेगा बोल तो 0.01 लेफ्ट रहेगा, वीक बेस। ओके ना, तो वीक बेस 0.01 मोल्स रहेगा और साल्ट कितना रहेगा, 0.01 मोल्स रहेगा, इसे मल्टीप्लाई किया मैं। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्राउनस्टेड एसिड्स H2O एंड HFR, तो इसके रेस्पेक्टिवली बोला, तो इसलिए H3O प्लस इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। कॉन्जुगेट एसिड कैसा बन सकता है, व्हेनेवर दिस इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, तब क्या हो रहा है बेटा, इसका क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। और ये कॉन्जुगेट एसिड इसीलिए बोलते हैं, अब ये H+ देने के लिए तैयार है, तो ये ये एसिड है, ये बेस है समझो बेटा, तो ये बेस रहेगा तो ये क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये बेस रहना बोल तो जरूर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना ही है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, देखो H3O+। अगर ये बेस जैसा बिहेव किया समझो, ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, तब H2F+ बनेगा इन दिस केस। ओके ना, सो क्वेश्चंस आर मेनली फोकसिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे ज्यादा क्वेश्चंस है। अभी तक हमें जो डिस्कशन कर चुके थे उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे है देखो, और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, नहीं तो ब्राउनस्टेड एसिड, ब्राउनस्टेड बेस, इस पे क्वेश्चंस है। ओके, एक्चुअली पूरा इक्विलिब्रियम टॉपिक में क्वेश्चंस मेनली दे विल फोकस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो डिपेंड होते हैं प्रॉब्लम्स, और ली शैटल प्रिंसिपल पे जो प्रॉब्लम्स, ओके, ली शैटल प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट पे, ली शैटल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम में तो पीएच पे प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम को हमें 4 कैटेगरीज जैसा हमें डिवाइड करेगा, तो पहले तो लेविस एसिड बेस थ्योरी को, ओके, लेविस एसिड बेस थ्योरी टोटली जो थ्योरीज है, एसिड बेस थ्योरीज जो थ्योरीज है, 3 थ्योरीज है ना, लेविस एसिड बेस थ्योरी, ब्राउनस्टेड एसिड बेस थ्योरी और आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। ओके, तो और नेक्स्ट पीएच के प्रॉब्लम्स है, नेक्स्ट पीएच के प्रॉब्लम्स, और उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चंस है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कॉन्सेप्ट्स है। ओके, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद वी हैव बफर सॉल्यूशन, राइट, तो बफर सॉल्यूशन पे प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, सो ये है कॉन्सेप्ट्स इन आयनिक इक्विलिब्रियम। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में मेनली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्वेश्चंस, और ली शैटल प्रिंसिपल। ओके, मेनली तो ली शैटल प्रिंसिपल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो उसको हमें ज़्यादा ध्यान रख के उस पर विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि उसी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करते रहना है। ओके, एंड ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे हमें अगर फोकस करेगा तो इसमें किसी से क्वेश्चन ज़्यादा आए बोलते सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ही ज़्यादा आए थे। ओके, और एसिड बेस थ्योरी से थोड़े क्वेश्चंस आए। एसिड बेस थ्योरी जो है ना, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, ब्राउनस्टेड और लेविस एसिड बेस थ्योरी। ओके, अब देखिए बेटा सॉल्युबिलिटी, फिर से ये क्वेश्चन भी क्या है देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज गिवन, एस वैल्यू 2.42 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर दिया गया। ये वैल्यू देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी को ग्राम पर लीटर में भी मेजर कर सकते हैं और सॉल्युबिलिटी को मोल्स पर लीटर में भी मेजर कर सकते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी, तो KSP कितना होगा पूछा, तो KSP को फाइंड आउट करना बोलते पहले इसको किस में कन्वर्ट करना, मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना। सो ये जो है बेटा, ये ग्राम पर लीटर में है ना, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना बोलते इसका मॉलिक्यूलर वेट जितना है उससे हमें
डिवाइड करना पड़ता, कितना है मॉलिक्यूलर वेट दिया गया 233 है, ओके तो उससे डिवाइड करेगा तो तब ये 1.04 हो जाएगा। देखो 233 से थोड़ा ज़्यादा है, हाँ 1.04 इंटू 10⁻⁵ लिख सकते हैं इसको, 10⁻⁵ लिख सकते हैं। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस इन मोल्स पर लीटर, इसका सॉल्युबिलिटी। ओके हमको क्या पूछ रहा है, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो KSP कितना होगा, KSP इसका स्क्वायर होगा, S स्क्वायर होगा। क्यों बोलते, इसमें से जो आयन्स रिलीज होते हैं ना, वो बेरियम +2 आयन रिलीज होता है और सल्फेट आयन रिलीज होता है, तो तब इसका सॉल्युबिलिटी S, इसका भी S होता है। इसका सॉल्युबिलिटी अगर S हो तो ये दोनों का भी S होगा, तो S स्क्वायर इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा। देन इसका स्क्वायर कर दो बेटा, वेरी सिंपल। ओके सो आंसर इज 1.0, इसको हमें स्क्वायर करेगा तो क्या होता है, देखो 1.08 इंटू 10⁻⁻14 ये वैल्यू हो सकता है। देखो 10⁻⁻10 ही है ना, सॉरी 10⁻⁻10, हाँ सो आंसर इज ए हो सकता है बेटा। ओके ना, नेक्स्ट फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl कंसंट्रेशन। सो यहाँ पे डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH और HCl को हमें मिक्स करेगा तो pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1, तो pH 1 को इक्वल होने जैसा हमें मिक्स करना है। ओके तो pH इक्वल टू 1 बोलते हैं। अब इसमें इस पे डिपेंड होने वाला फार्मूला क्या है, वेरी सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, अगर एसिड का अमाउंट ज्यादा रहे तो NaVA माइनस NbVb बाय Va प्लस Vb, ये फार्मूला यूज करेगा तो तुमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आएगा। तो pH इक्वल टू 1 रहने जैसा हमें दोनों को मिक्स करने का है, एसिड को और बेस को pH इक्वल टू 1 होने जैसा मिक्स करो बोल के यहाँ पे बताया। तब pH इक्वल टू 1 होना बोल तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना होना, 10⁻⁻1 होना है, 10⁻⁻1 होना है। तो वैसा किस में हो रहा है कि हमें चेक कर देना, तो ऑप्शन सी में हो रहा है, देखो चेक कर दो बेटा, वेरी सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, हाँ ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड हो गया है बेटा, दिस क्वेश्चन इज डिपेंडिंग ऑन ली शैटलियर प्रिंसिपल है, दिस क्वेश्चन इज डिपेंडिंग ऑन ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल पे अकॉर्डिंगली अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर तरफ ज्यादा है, रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा है, प्रोडक्ट की तरफ कम है समझो, तब तुम्हें हाई प्रेशर अप्लाई करेगा तो तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहने की तरफ से कम रहने की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता। अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, उसका बेसिस पे हमें बता रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहने से कम रहने की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता। ऐसा याद रख लो, मैं जो कॉन्सेप्ट का बेसिस पे बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है डेल्टा Ng 0 रहेगा तो कैसा प्रेशर का इफेक्ट रहेगा, डेल्टा Ng <0 रहे तो प्रेशर का इफेक्ट कैसा रहेगा, डेल्टा Ng <0 रहे तो प्रेशर का इफेक्ट कैसा रहता। तो ये सभी को भी मैं डेल्टा Ng 0 रहे तो प्रेशर का इफेक्ट कुछ भी नहीं रहता इसका केस में, ये दोनों का केस में ही प्रेशर का इफेक्ट रहेगा, और ये दोनों का केस में भी हमें कैसा जनरली याद रख के इसको सॉल्व करना इजी मेथड में। ओके जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा रहने की तरफ से कम रहने की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर। तो यहाँ पे देखो बेटा, इधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, इधर 2 मोल्स है, इधर 1 मोल है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होना बोल तो हाई प्रेशर यूज करना। तो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन विच आर फेवरेबल बोल के पूछ रहा है हमको, सो इसीलिए हाई प्रेशर यूज करना। और इसका डेल्टा H क्या दिया, देखो नेगेटिव दिया, तो नेगेटिव दे तो जरूर वो लो टेम्परेचर में ही फेवरेबल है ना, वी नो दिस ऑलरेडी राइट। सो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ दिस, अलग अलग इधर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स अलग अलग रिएक्शंस का दिया गया। अब हमको पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, ये रिएक्शन का, तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। देखो बेटा, सो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैसा फाइंड आउट करना बताओ, तो ये K को हमें फाइंड आउट करेंगे, तो K इज इक्वल टू, जनरली ये 3 रिएक्शंस को यूज करके हम इसको बना देना ना, तो इसको बना दे तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिजल्टेंट ये है हमारा वांटेड, दिस इज वांटेड इक्वेशन हम बोल सकते हैं, नहीं तो रिजल्टेंट इक्वेशन बोल सकते हैं। तो रिजल्टेंट इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड जो हमें यूज कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, जो तीनों को अब ये रिएक्शन को यूज कर रहे हैं ना,
ये तीन रिएक्शंस को यूज करने जब ये दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन विद सम नंबर उस सभी करके हमें इसको बना देते ना. सो व्हाट एवर ऑपरेशंस वी आर डूइंग देन वो ऑपरेशंस करके तब उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन मैं अब निकाल रहा हूँ. देखो अब मैं देखना पड़ता है इसको बनाने के लिए ये वांटेड इक्वेशन है ना, रिजल्टेंट इक्वेशन और वांटेड इक्वेशन यू कैन से. तब इसको बनाने के लिए अब देखिए बेटा यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है कि देख लेना, अमोनिया है लेफ्ट साइड और इसमें अमोनिया ये वांटेड इक्वेशन में अमोनिया लेफ्ट साइड है, लेकिन इसमें अमोनिया कहाँ तरफ है, राइट साइड है. ओके सो वो चेक कर लेना हम. ओके और जो यूज्ड इक्वेशंस दीज आर यूज्ड इक्वेशंस तो इसको हमें यूज कर रहे हैं तो इसलिए यूज्ड इक्वेशन बोल रहा हूं मैं. ओके सो तब ये इक्वेशन 1 को हमें रिवर्स करने का है बोल के समझ में आ गया. तो K1 नीचे आ जाता, रिवर्स करने का मतलब वो 1/K1 हो जाता. तो वैसा जल्दी लिख देना, डायरेक्ट लिख देना. हाँ अब इसको रिवर्स करने के बाद यहाँ पे 3H2 है ना बेटा. हाँ इधर क्या है H2 एक ही है तो इसलिए हमें ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना बोल के समझ में आ रहा है. ओके हाँ 3 से मल्टीप्लाई करना. और हमको क्या नहीं चाहिए, हमको NO चाहिए तो NO तो चाहिए बेटा. और NO राइट साइड है तो राइट साइड ही है, इसमें भी NO राइट साइड ही है. और O2 यहाँ पे है और N2 हमको नहीं चाहिए, नहीं N2 इसमें है नहीं है तो N2 हमको नहीं चाहिए. और उसको कैंसिल तो ऑटोमेटिकली ये रिवर्स हो रहा है ना तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल ही हो जाता. और वो कैंसिल करने के लिए हमें इसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने का जरूरत है नहीं है. तो हमको क्या समझ में आ रहा है, ये इक्वेशन 4 आना बोल तो ये है इक्वेशन 4, ये आना बोल तो इक्वेशन 1 को रिवर्स करना बोल तो माइनस इक्वेशन 1 करना है. और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सिर्फ ऐड करना है, लेकिन इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके ना. सो बाय लुकिंग एट दिस अब ये तीनों को ऑब्जर्व करके और ये इक्वेशन को ऑब्जर्व करेगा तो तब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना बोल के समझ में आ गया. ओके और इसको रिवर्स करना बोल के समझ में आ गया और ये दोनों को ऐड करना बोल के समझ में आया. तो इसीलिए अब जिसको ऐड कर रहे हैं ना उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना तो K2 इंटू K3 करना. लेकिन K3 का पावर क्या लिखना बेटा, 3 लिखना पड़ता बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग विथ ये नंबर. तो जिस नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई रहे उसको उसका पावर लिख दो. तो आंसर इज ऑप्शन ये है, वेरी सिंपल. तो इसी टाइप का क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करो. नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो Ag+ का कंसंट्रेशन हमको दिया बेटा, Ag+ का कंसंट्रेशन 2.2 into 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर. एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है इसका. तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके पहले ही हमें किए थे, नहीं तो इसके पहले ही किए. देखो इसके पहले तो इससे आने वाले आयंस 2 Ag+ आयंस आ रहे हैं और ऑक्सलेट आयन आ रहे हैं. तो इसका सॉल्युबिलिटी S होता है, इसका 2S होता है, इसका S होगा. देन ही हैज गिवन 2S वैल्यू, दिस इज नथिंग बट 2S वैल्यू है बेटा. तो 2.2 into 10⁻⁻4 ये 2S का वैल्यू है. S का वैल्यू कितना हो रहा है देखो 1.1 into 10⁻⁻4. तो इसके पहले ये क्वेश्चन है ना, इसके पहले देखो हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी नहीं, इसके पहले इधर ही दिए देखो हम. हाँ ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी और वो क्वेश्चन भी सेम है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है दोनों भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो अब ये सॉल्युबिलिटी आ गया ना, तो सॉल्युबिलिटी आएगा तो तब हमें क्या करना बेटा, Ksp वैल्यू फाइंड आउट करना. तो 4s³ इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा देखो 2:1 टाइप ऑफ सॉल्ट है, ये 2:1 टाइप ऑफ सॉल्ट है. 2:1 होने दो, 1:2 होने दो, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना होगा 4s³ होगा. तो 4 into S³ 1.1 into 10⁻⁻4 क्यूब है. तो वेरी सिंपल, दिस इज द आंसर यू विल गेट. ओके जस्ट यू सॉल्व. नेक्स्ट 20 लीटर्स ऑफ कंटेनर है एक. ओके उसमें 400 केल्विन पे CO2 गैस, ओके कंटेन CO2 गैस एंड प्रेशर 0.4 एटमॉस्फेयर है इसका. ओके इनिशियल प्रेशर इतना है बेटा. एंड एक्सेस ऑफ SRO neglect the volume of solid. The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. Okay, तो SRO हमें उसमें रख दिए बेटा, excess of SRO. Okay, the maximum volume of the container when the pressure of the CO2 contains maximum value. Okay, तो इसका maximum CO2 का pressure maximum रहना बोल तो equilibrium constant में ही possible होता ना. तो इसका equilibrium state पे equilibrium constant पे Kp वैल्यू कितना हो सकता है, प्रेशर ऑफ CO2 को इक्वल होगा ना.
अब प्रेशर ऑफ CO2 प्रेशर किसके वजह से होता बेटा? जनरली गैस के वजह से होता। ये दोनों सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड्स की वजह से प्रेशर होगा? नहीं होगा। सो जनरली इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? Kp क्या होता? KSP नहीं, Kp। तो Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। जनरली Kp हम वैसा ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट में एक ही है, वो CO2 है, गैसेस दोनों भी रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का हमें उसका एक्टिविटी क्या लेते हैं? हम 1 नहीं लेते, उसका डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है। तब पार्शियल प्रेशर ऑफ जो प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो रहा है देखो, तो ही हैज गिवन दैट वैल्यू इज फाइनली प्रेशर कितना हो गया दिया देखो, Kp वैल्यू दिया बेटा 1.6। तो प्रेशर ऑफ CO2 मैक्सिमम कितना रीच हो सकता है? 1.6 एटमॉस्फेयर। तब मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 मैक्सिमम वैल्यू, प्रेशर ऑफ CO2 मैक्सिमम वैल्यू रहने जब वैल्यूम ऑफ द कंटेनर क्या होगा? अब इसमें पिस्टन रख के हमें इसको दबा रहे हैं, इसमें स्ट्रांशियम ऑक्साइड भी है बेटा और CO2 भी है। CO2 0.4 एटमॉस्फेयर प्रेशर शो कर रहा है और 20 लीटर का कंटेनर है ये, दिस इज 20 लीटर। ओके, हाँ, अब ये पिस्टन को दबा रहे हैं, दबा तो तब मैक्सिमम वैल्यूम उसका कितना हो सकता है? व्हेनेवर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ओके, हाँ, मैक्सिमम प्रेशर ये CO2 का कब होता है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने जब भी। तो इसलिए मैं प्रेशर ऑफ CO2 को 1.6 लिया। देन वी नो दैट P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं इधर। तो P1 कितना है? इनिशियल प्रेशर 0.4 है। V1 कितना बेटा? इनिशियल वैल्यूम इज 20। फाइनल वैल्यूम कितना होगा? मैक्सिमम उसका प्रेशर होने जब, प्रेशर मैक्सिमम होने जब उसका वैल्यूम मैक्सिमम कितना हो सकता है पूछा? नहीं, द मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर बिकम्स मैक्सिमम वैल्यू। तो प्रेशर मैक्सिमम उसका प्रेशर इसको इक्वल होने जब, CO2 का प्रेशर 1.6 इक्वल होने जब ही ना, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने जब ही ना मैक्सिमम प्रेशर रह सकता है। तो इसीलिए हम वैसा फाइंड आउट किए। तो V2 इज इक्वल टू कितना आ गया देखो, कैंसिल करेगा तो 5 लीटर आ गया। तो आंसर इज D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। हाँ, इसका AgCl का सॉल्युबिलिटी KSP वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 है। 0.1 मोलार NaCl सॉल्यूशन इसमें पूछ रहा है, इन NaCl 0.1 मोलार NaCl। ओके, तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, in presence of NaCl। ओके, तो NaCl के प्रेजेंस में तब सॉल्युबिलिटी S डैश इज इक्वल टू KSP बाय C होगा ना। हाँ, सो KSP का वैल्यू कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 है, बाय सॉल्युब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है NaCl का? 0.1 है। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, My_NY3 two nearly insoluble have same KSP value, that is equal to 6.2 into 10 power minus 13 at room temperature. Which statement would be true regarding My and NY3? So इसके regardingly अब दोनों का भी solubility product इतना ही है वैल्यू, 6.2 into 10 power minus 13। ओके, तो My का भी उतना ही है बेटा और NY3 का भी उतना ही है, NY3 का भी 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 13 है। ओके, तो हमको क्या पूछ रहा है? विच स्टेटमेंट वुड बी ट्रू? देन हमें देखना पड़ता है इसका जनरली सॉल्युबिलिटी कितना होता है? S स्क्वायर इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 13 है। तो S इज इक्वल टू क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट होगा, S इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट बोल तो 10 पावर माइनस 6 के आसपास है नहीं, और इसका क्या हो रहा है देखो, NY3 1:3 टाइप है, ये 1:3 टाइप है। तो इसका केस में देखो NY3 रिलीजेस N3 माइनस प्लस 3Y माइनस है। ओके, सो तब इसका सॉल्युबिलिटी S है, ये 3S है, तो तब 27S पावर 4 हो रहा है ना, 27S पावर 4। तो 27S पावर 4 इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 13। देन S इज इक्वल टू कितना हो रहा है देखो, तो 10 पावर माइनस 3 के आसपास होता है, 10 पावर माइनस 3। और ये क्या हो रहा है बेटा? 10 पावर माइनस 6 और ये 10 पावर माइनस 3 के नियर बाय हो रहा है।
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जस्ट हमें ये प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नियर बाय वैल्यू है, 10⁻⁻6 है, ये 10⁻³ है। तो किसका सॉल्युबिलिटी कम है? सॉल्युबिलिटी कम किसका है? my का सॉल्युबिलिटी s इज इक्वल टू 10⁻⁻6 आ रहा है, और इसका सॉल्युबिलिटी ny3 का सॉल्युबिलिटी 10⁻³ आ रहा है। दोनों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सेम होल के दिया ना, he has given that सेम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल के, राइट। सो इसीलिए द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ my इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ ny3, इसका सॉल्युबिलिटी कम है my का ny3 से। सो दिस इज करेक्ट आंसर, ओके ना बेटा। सो अब तुम्हें ओवरऑली तुम्हें देखेगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चंस दिए, और इसमें पिछले 5 साल में तो बफर सॉल्यूशन में ज़्यादा क्वेश्चन, एक ही बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन था, वो भी इजी था, ओके। एंड pH इक्वल टू 1 बोल के वो pH पे एक प्रॉब्लम आया था। सो पिछले 5 साल में उतना बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए थे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लियरली। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।